Hello students, now today we will do question number 21. Question number 21 is the consumption function of an economy. The consumption function of an economy is given as consumption function दिया हुआ है C is equals to 40 plus 0.7 y. This is consumption function is given. We have to calculate saving. Saving निकालनी है हमको जब हमारी income that is y है 2200 करोड़, राइट. हमें क्या निकालनी है? सेविंग. तो सबसे पहले हमें सेविंग फंक्शन पता है S इज इक्वल्स टू एस बार, वो भी जो क्या होगा माइनस एस में होगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी वाई, राइट. अब हमें सेविंग तो निकालनी है, सेविंग हमें पता नहीं है. सी यहाँ पे क्या दे रखा है 40, तो ये 40 क्या है सी बार है, हमें पता है 40 क्या है सी बार. तो सी बार जो होता है वो माइनस एस क्या होता है -40 हो जाएगा. तो यहाँ हो गया -40 प्लस ये क्या है एम पी सी है, हमें क्या चाहिए 1 माइनस बी. 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एम पी सी, हमें एम पी एस चाहिए. तो 1 माइनस 0.7 इंटू वाई. वाई उसने दे रखा है, क्या यूज़ करना है, राइट. तो -40 प्लस तो क्या हो गया ये 0.3 इंटू 2200. तो क्या हो गया -40 प्लस मल्टीप्लाई कर लो, इट विल कम 660. तो क्या आ गया 660 में से माइनस करा 40 तो 620 करोड़ विल बी द आंसर. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बहुत इजी है, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ. हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेशनल इनकम जो है 90 करोड़ है, तो y इज इक्वल्स टू लिख दो 90 करोड़, ठीक है. y क्या लिख दिया 90 करोड़. अब c क्या दे रखा है, c इज इक्वल्स टू 81 करोड़. क्या दिखा है APS निकालना है, APS निकालना है. फिर जब इनकम जो है न्यू इनकम जो है वो कितनी हो गई न्यू वाई 100 करोड़, तो न्यू सी कितना हो गया 88 करोड़, राइट. तो अब हमको क्या पूछा है व्हाट विल बी MPC एंड MPS. तो हमें यहाँ पे निकालना है MPC और MPS. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन. देखो यहाँ पे APS निकालना है, तो पहले सेविंग निकाल लो. सेविंग हमें पता है इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दो, मतलब 90 में से 81 माइनस किया कितना आ जाएगा, 91 में से 81 गया तो 9 करोड़, राइट. APS इज इक्वल्स टू होता है S अपॉन वाई, मतलब 9/90, राइट. तो कितना आ जाएगा 0.10 हमारा APS आ जाएगा. नाउ हमें क्या निकालना है MPC और MPS. MPC और MPS में हमें क्या चाहिए चेंज इन Y, चेंज इन C और चेंज इन S भी चाहिए. सबसे पहले हम S निकाल लेते हैं, राइट. तो S हम चेंज इन Y और चेंज इन S को C को माइनस कर देंगे तो चेंज इन S भी आ जाएगा. पहले चेंज इन Y निकालते हैं. तो नया कितना है 100, पुराना कितना था 90, तो ये हो गया 10 चेंज इन Y. चेंज इन C निकालेंगे तो पहले कितना था, नहीं अभी कितना हो गया है 88, पहले कितना था 81, तो ये कितना आ गया 7. MPC का फॉर्मूला लगा लो तो क्या आ जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, दैट इज 7/10. तो कितना आ जाएगा 0.70, राइट. अब हमको निकालना है MPS. तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए डेल्टा S. यहाँ डेल्टा S भी निकाल लो, डेल्टा Y माइनस डेल्टा C. डेल्टा Y में से डेल्टा C माइनस कर दो, तो 10 में से 7 गए तो 8 9 10 3. MPS का फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, मतलब 3/10, मतलब क्या हो गया 0.30 या 0.3 विल बी आर चेंज इन सेविंग. इन दिस मैनर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. गॉट.
क्या करना है हमने बेसिकली क्या किया, हर क्वेश्चन करते जाओ, उस क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लोगे, जो निकालना है वो चीज़ें लिख लोगे, उसके बाद देखना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट होता है। तो इस तरीके से तुम इजीली क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सब में वही फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे जो हमने फॉर्मूलाज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कोई नए फॉर्मूला नहीं लगने। अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, सेविंग फंक्शन दिया है s इज इक्वल्स टू -120 प्लस 0.5y, ये दिया हुआ है। हमें डायग्राम बनाना है सेविंग कंजप्शन, सेविंग करस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल। डायग्राम कैसे बनाना है, जब हमारी इनकम जो है वो क्या होगी 100, 0, 200, 400, 600, 800, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्जाम्स में नहीं आते, स्टिल हम कर लेते हैं। तो वाई लिख लिया, देखो 0, 200, 400, 600 और 800, हर जगह सेविंग के इसमें लगाते जाओ। सबसे पहले तो यहाँ नीचे से लगाते हैं हम s इज इक्वल्स टू -120 प्लस 0.5 इंटू 0, फिर -120 प्लस 0.5 इंटू 200, फिर -120 प्लस 0.5 इंटू 400। इस तरीके से सब में इनकम चेंज करते जाना, इंटू 600, इंटू 800। राइट, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया -125, मतलब दिस विल बी आवर आंसर। 0.5 इंटू 0 किया तो 0 आ गया, 0 में से 1 -120 तो -120 आ गया, -120 प्लस 0.5 इंटू 200, 0.5 इंटू 200 मतलब 100, 100 में से 120 माइनस किया तो क्या आ गया -120। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। राइट, अब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे तो क्या हो जाएगी हमारी इनकम, यहाँ हो जाएगी हमारी सेविंग्स। इनकम क्या आ रही है 0, 200, 400, 600, 800। राइट, इसमें ये हमको क्या करना है, इसकी गैप देखो 20, 80, 180, 280, 280 तक जा रहा है। राइट, तो इसकी गैप कर दो 50, 100, 150, 200, फिर 250 और ये हो गया 300। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, 200, 300 हो गया। राइट, अब क्या करना है हमको, माइनस में है इसलिए हमको इसको नीचे तक लाना पड़ेगा। नीचे भी सेम कर दो 50, 100, 200, ये सब माइनस में होंगे नंबर्स। 120 से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 120 यहाँ पर है तो 120 से स्टार्ट करो लाइन। ठीक है, पहले -120 से स्टार्ट होगी, ये -120 से, फिर ये तो ऐसे ही जाएगी माइनस होकर, फिर क्या आ जाएगा 80, तो -120 से एक पॉइंट यहाँ से गया, फिर एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, कितने पे -20 पे, मतलब एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा पॉइंट, -120 पे। ठीक है, जो इसके सामने आ जाएगा। राइट, फिर 400 पे क्या है, तो 400 पे आ गया 80, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 80, फिर 180, तो 180 कहीं आ जाएगा यहाँ पे 180। राइट, फिर आ जाएगा 280, तो 280 आ जाएगा कहीं यहाँ ऊपर। ज्वाइन कर दो लाइंस। इन दिस मैनर दिस विल बी द सेविंग कर्व। ये बन गया हमारा सेविंग कर्व। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे लेना पड़ेगा हमको, पॉइंट 200 का ही है। राइट, ये 400 के नीचे हो गया, ये 600 की, 800 की। तो इन दिस मैनर सेविंग कर्व विल बी ड्रॉन। राइट, ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है, कंजप्शन फंक्शन दिया है c इज इक्वल्स टू 30 प्लस 0.4y। राइट, हमें क्या निकालना है, सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम।
फिर और क्या निकालना है, MPC निकालना है, MPS निकालना है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम और सेविंग फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले इसमें से हम देख लेते हैं। तो इसमें से हमको MPC तो मिल गया 0.4, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो B होता है, दैट इज़ MPC। फिर MPS क्या होगा, तो 1 माइनस MPC मतलब 1 माइनस 0.4, तो MPS आ गया हमारे पास 0.6। मतलब MPC और MPS आ गया, मतलब हमने सेकेंड वाला कर लिया और थर्ड वाला भी कर लिया। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, फिर हम कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्या पूछा है, सेविंग एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। मतलब जब हमारी इनकम जो होगी ज़ीरो होगी तब हमारी सेविंग क्या होगी, तो तब हमारी सेविंग जो होगी वो C बार की नेगेटिव होगी, मतलब -30। किससे पता चला, तो हमारी सेविंग जो होगी S बार जो होगा वो क्या होगा, C बार के नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि उस समय हमारी इनकम ज़ीरो है। देखो y = C माइनस एस, नो सॉरी C प्लस एस। जब y ज़ीरो हो, हमारा मिनिमम कंजप्शन उस समय 30 हो, तो s देख लो तो -30 = s। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट आ गया s। अब हमको क्या करना है, फोर्थ, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम मतलब क्या, जब हमारी इनकम और हमारा कंजप्शन इक्वल हो और सेविंग जो है वो हमारी ज़ीरो हो। सेविंग हमारी ज़ीरो होना चाहिए, राइट। समय हमारी सेविंग क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। इस समय हमारी इनकम जो है, मतलब सेविंग जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 50 और ये भी 50। गेटिंग। नाउ फिफ्थ वाला क्या है, सेविंग फंक्शन निकालना है। तो बहुत ईजी है, देखो S = S बार प्लस 1 माइनस BY, मतलब डायरेक्ट MPS लेना है। यहाँ पे क्या हो गया, -30 प्लस 1 माइनस B मतलब 0.6। इनकम क्या लूँ मैं, इनकम गिवन है क्या, तो इनकम कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसको कर देते हैं y। तो सेविंग फंक्शन क्या निकल गया, -30 प्लस 0.6y। ये हमारा सेविंग फंक्शन निकल गया। गॉट। यहाँ पे हमारी इनकम और दोनों इक्वल हो गई, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी इनकम जो है वो 50 होगी। गॉट। आई थिंक सबको ये न्यूमेरिकल्स आ गए होंगे। जिसको जहाँ भी जिस न्यूमेरिकल्स में डाउट है, यू कैन आस्क मी or you can call me. In this manner our chapter has been completed.